हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही यूज़फुल सेंसर है जिसे बोला जाता है पीआईआर सेंसर। तो ये है पीआईआर सेंसर। पीआईआर सेंसर की फुल फॉर्म है पैसिव इंफ्रारेड। आपने आईआर सेंसर सुना होगा। आईआर सेंसर क्या करता है? इंफ्रारेड रिलीज करता है और एक्सेप्ट करता है। तो पीआईआर क्या होता है? पैसिव इंफ्रारेड। पैसिव इंफ्रारेड मतलब पैसिव का मतलब होता है कि ये खुद से जनरेट नहीं करता है आईआर वेव्स को। ये आईआर वेव्स को ओनली डिटेक्ट करता है। जैसे कि मतलब एक्चुअली ये जो सेंसर है ये मोशन को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मतलब कोई भी पर्सन अगर इस सेंसर की रेंज में अगर मोशन करता है, अगर इसके सामने से गुजरता है या इसके सामने किसी भी तरीके का मोशन करता है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। जनरली ये सेंसर इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है या फिर कोई भी जानवर है उसकी बॉडी में से हीट निकलती है। हमारी बॉडी कंटिन्यूसली हीट रिलीज करती है और वो हीट जो होती है वो इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में निकलती है हमारी बॉडी से। तो जब भी हम इस सेंसर के सामने से निकलते हैं तो हमारी बॉडी से रिलीज होने वाली इंफ्रारेड वेव्स को ये डिटेक्ट कर लेता है। मतलब हमारी बॉडी से या फिर कोई भी हीट मतलब कोई भी हीटिंग बॉडी जो होती है, जिस बॉडी से हीट रिलीज हो रही हो, अगर वो इसके सामने से निकलती है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो स्पेसिफिकली ये उसी रेंज की इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर पाता है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी हो गई या फिर कोई भी एनिमल्स हो गए, वो अगर इसके सामने से निकलते हैं तो उनको ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है। अगर इसके सामने आप स्टेशनरी खड़े रहे, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़े रहे और बिल्कुल भी मोशन नहीं करें तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। बट जैसे ही थोड़ा सा भी मोशन करते हैं तो उसको तुरंत ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इसका वर्किंग सिस्टम किस तरीके से होता है कि ये देखो, पीआईआर सेंसर के ऊपर ये कैप लगी हुई होती है। इस कैप के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इसका मेन सेंसिंग एलिमेंट। इसके थ्रू ये सेंस करता है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपको ऊपर एक स्क्वायर एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये है इसकी विंडो और इसके अंदर जो मेन इसका जो सेंसिंग मटेरियल है वो इसके अंदर लगा हुआ है। अब जो सेंसिंग मटेरियल है इसमें दो होते हैं। ये जो विंडो होती है इसके अंदर दो सेंसिंग मटेरियल्स होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे इसके सामने जैसे हम लोग मोशन करते हैं तो दो विंडो से क्या होता है कि फर्स्ट वाली विंडो टेम्परेचर मेजर करती है, जैसे इस एनवायरनमेंट का क्या टेम्परेचर है। अब जैसे मेरा हाथ यहाँ पे आएगा तो इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, हीट रिलीज करती है इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में। तो अब जैसे ही मैं इसके सामने से निकलूंगा, जैसे मेरा हाथ इसके सामने से इस तरीके से निकलेगा तो इसका जो हाफ रेंज होती है, एक विंडो हाफ रेंज को मेजर करती है, दूसरी विंडो बाकी की हाफ रेंज को मेजर करती है। अब जैसे ही मैं यहाँ से सामने से निकलूंगा तो इधर का पोर्शन जो विंडो मेजर करती है वो चेक करती है कि क्या यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो यहाँ भी हुआ है। मतलब दोनों साइड के टेम्परेचर को चेक करती है। तो अगर उसमें डिफरेंस आता है तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मान लो मैं यहाँ से गुजरूंगा तो क्या होगा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उस डिफरेंस को ये डिटेक्ट कर लेता है ये सेंसर। तो इस तरीके से ये ह्यूमन बॉडी को या फिर एनिमल बॉडी को या फिर कोई भी हीटिंग बॉडी जो होगी जिससे हीट रिलीज हो रही हो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो ये कैप इस पे इसलिए लगाई जाती है ताकि इसकी रेंज को इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि ये जो कैप है ये पोलराइज कैप होती है, जो मतलब इससे जो आसपास से जो भी अपनी रेडिएशन, बॉडी से जो रेडिएशन निकल रही है उसको चारों तरफ से ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो इससे इसकी रेंज काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है, इसलिए इसके साथ ये कैप यूज़ की जाती है। नहीं तो सिर्फ ये जो सेंसिंग एलिमेंट है इसके सामने ही कोई ऑब्जेक्ट होगा तब ये डिटेक्ट कर पाएगा। और इस कैप के होने से ये बिल्कुल 180 डिग्री का अप्रोक्स कह सकते हैं, 180 डिग्री इसके सामने का जो एरिया है उसको ये इजीली डिटेक्ट कर पाता है। तो इस सेंसर का यूज़ करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये पॉजिटिव स्विच के साथ काम करेगा या नेगेटिव स्विच के साथ। मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो BC547 के साथ काम करेगा या BC557 के साथ काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। अब हमें यहाँ से ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से सेंसर को चेक किया जाता है कि ये हाई सिग्नल दे रहा है या फिर लो सिग्नल दे रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको पावर सप्लाई देंगे, सर्किट में कनेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम साथ में ये आईसी यूज़ करेंगे 7805 आईसी। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है कि ये इससे ज़्यादा जो भी वोल्टेज होगा उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी। तो हम 9 वोल्ट बैटरी यूज़ करते हैं।
तो 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके हम PIR सेंसर को देंगे। PIR सेंसर जनरली 5 वोल्ट पे काम करता है, इससे ज़्यादा हम देते तो इसकी सेंसिटिविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है और इवन और ज़्यादा इंक्रीज होने पर यह सेंसर खराब भी हो सकता है। तो जनरली हम जो भी सेंसर मॉड्यूल यूज़ करेंगे उनमें सब में 5 वोल्ट पावर सप्लाई हम लोग देंगे। तो इसके साथ हमेशा हम ये IC यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस IC को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ये IC मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी एंड यहाँ पर हम लोग कुछ ये जो हमारी जंपर्स हैं इनको लगाकर हम लोग पावर सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो स्मॉल वायर के पीसेस है इनके थ्रू मैं यहाँ कनेक्शन कर देता हूँ ताकि इजीली हमें जो सर्किट है वो समझने में इजी रहे। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव साइड इसके कनेक्ट कर रहा हूँ। जो इनपुट वोल्टेज होता है इस IC के अंदर जिससे वोल्टेज इनपुट जाएगा वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसका ग्राउंड वाली जो पिन है उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ एंड ग्राउंड वाली पिन हमारी जो कनेक्ट करेंगे हम इस तरीके से मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और ये नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। अब इसकी जो थर्ड वाली पिन है इससे हमें क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा। अब इस इनपुट को हम देंगे PIR सेंसर को। तो PIR सेंसर से कनेक्ट करने के लिए मैं 3 मेल टू फीमेल जंपर केबल ले रहा हूँ एंड PIR सेंसर की यहाँ पर 3 पिनें हैं। इन 3 पिनों से हमें VCC, ग्राउंड और सिग्नल की पिन्स मिल जाती है, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो ये जो कैप होती है इस कैप के नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है कि इसमें कौन सी पिन क्या काम करेगी। तो इस कैप को आप हटा के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है VCC, आउटपुट एंड ग्राउंड। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है, कहीं पे सिग्नल लिखा मिलेगा, कहीं पे आउटपुट लिखा मिलेगा। तो जो आउटपुट वाली पिन होती है वो सिग्नल की होती है, VCC यानी पॉजिटिव एंड ग्राउंड यानी नेगेटिव। तो हमारी ये जो ब्लू वाली जो पिन है ये है पॉजिटिव। तो IC का जो राइट साइड वाली पिन है वहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एंड उसके बाद जो ग्रीन वाली पिन है वो है हमारी ग्राउंड। तो इसको हम ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो हमारा सेंसर ऑन हो चुका है। अब सेंसर से हमें किस तरह का सिग्नल मिल रहा है इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसके साथ हमें कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना है। तो देखो ये आउटपुट वाली पिन है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर अगर हमें वोल्टेज बता देगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हाई सिग्नल है या फिर लो सिग्नल है। तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर को यहाँ पर हम लोग प्लेस कर देते हैं। मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट पे सेट कर रखा है क्योंकि हमारी अप्रोक्स जो वर्किंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है एंड इससे जो नीचे की रेंज है वो 2 वोल्ट है। तो हम 20 पे रखेंगे तो 5 वोल्ट को ये इजीली मेज़र कर पाएगा। अब देखो मेज़र करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 लीड्स है। इन लीड्स के आगे मैंने एलिगेटर कनेक्टर लगा रखा है ताकि हम इजीली इसको कनेक्ट कर पाएँ। अब देखो पॉजिटिव कहाँ पर कनेक्ट होगा, पॉजिटिव कनेक्ट होगा हमारी सिग्नल वाली पिन पे। ठीक है, सिग्नल वाली पिन पे पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे एंड नेगेटिव कहाँ कनेक्ट होगा, ग्राउंड में। तो आप ये तो ग्राउंड में यहाँ पर कोई भी वायर लगा के उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो IC होती है इस IC में जो ये ऊपर की तरफ आपको मेटल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये भी ग्राउंड होता है। तो आप इसमें इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो अब हमें नोटिस करना है सेंसर को। इस साइड में मैं यहाँ पर सामने बैठा हूँ तो ये मेरी पूरी बॉडी को भी डिटेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड में प्लेस कर देते हैं। इधर सामने कोई नहीं है तो एक बार इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जब भी आप PIR सेंसर को ऑन करेंगे तो ऑन करते ही ये कुछ टाइम लेता है, जैसे 10 to 15 सेकेंड्स लेता है हीट अप होने के लिए। इसका कुछ प्रोसेसिंग का पार्ट है। मतलब जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे इसको ऑन किया जाता है तो इंस्टेंट ये वर्क नहीं करता। तो जस्ट आप इसको एक बार ऑन करें और एक बार ऐसे ही आइडियल सिचुएशन में इसको छोड़ देंगे। अब काफ़ी टाइम हो गया हमने PIR सेंसर को ऑन किए हुए एंड अभी सिग्नल क्या है हमारा 0। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में ये सिग्नल क्या दे रहा है, 0। अब मैं इसके सामने से अपना हाथ लेके जाता हूँ। ये देखिए मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे आपने देखा 3 वोल्ट के समथिंग हमें यहाँ पर पावर मिल रही है। ये देखिए
तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि जब भी इसके सामने मोशन होगा तो ये हमें हाई सिग्नल प्रोवाइड करेगा। और हाई सिग्नल प्रोवाइड करेगा मतलब क्या है कि जब भी मोशन करना है, जब भी इसके सामने मोशन होगा तो हमें एक बजर को ऑन कराना है। तो बजर को ऑन कराना है और हाई सिग्नल से ऑन कराना है, तो हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव स्विच यानी BC547 हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं सबसे पहले सिग्नल को। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। हो सकता है कि जैसे कुछ चीज़ें और है PIR सेंसर से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपका PIR सेंसर वर्क नहीं करे, क्योंकि इसको एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। कभी कभार काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट जनरली ये वर्क कर जाता है। तो इस यहाँ पर देखो पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं दो, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दो पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। ये पोटेंशियोमीटर की वर्किंग क्या होती है कि जो ये इस साइड वाला जो होता है, ये होता है सेंसिटिविटी के लिए। मतलब अगर जैसे मान लो यहाँ तो एक बहुत छोटे से एरिया में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, आप इसको इवन अपने रूम में लगा देंगे तो ये पूरे रूम को कवर कर सकता है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो अप टू 5 to 6 मीटर तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसको आप जैसे ही इधर घुमाते हैं तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही इसको इधर घुमाते हैं तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो आप सेंसिटिविटी जो जिस एरिया में ये लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में इस साइड में जो लगा हुआ है वो है डिले। देखो डिले जो इसकी वर्किंग है वो अभी हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग मोड होते हैं इसके वर्किंग के, कि आपको इसको कंटिन्यू हाई सिग्नल चाहिए या फिर आपको एक ही टाइम चाहिए। तो ऐसे कई सारे मोड्स होते हैं इसको, तो वो भी हमारे लिए एडवांस लेवल हो जाएगा, तो अभी हम उसको नहीं करेंगे। बट जब भी आपका अगर सेंसर वर्क नहीं कर रहा हो तो आप इनको थोड़ा सा अगर घुमा के एडजस्ट कर करके चेक करेंगे तो इजीली आपका ये वर्क करने लग जाएगा। और टेस्टिंग के टाइम पे आप यहाँ पर LED लगा के भी चेक कर सकते हैं, बजर लगा के, या फिर सबसे अच्छा है मल्टीमीटर लगा के अगर आप चेक करेंगे तो ये अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेंसर को, हमारा सेंसर अच्छे से वर्क कर रहा है, अब इसको हम सर्किट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मल्टीमीटर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम लोग हमारा ये जो सर्किट था, इस सर्किट को आगे मूव करते हैं। अब देखो हमारे पास जो हमने ये चेक किया था कि यहाँ जो सिग्नल दे रहा था वो हाई सिग्नल दे रहा था। तो हाई सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास BC547 है, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लूँगा। जो हम कंटिन्यूस जो सर्किट बनाते आ रहे हैं उसी सर्किट को रिपीट करना है बस। अब ये मैंने बजर कनेक्ट कर दिया, बजर का पॉजिटिव डायरेक्टली कनेक्ट है एंड नेगेटिव को मैं ब्रेडबोर्ड में इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं सही पिन कनेक्ट है या नहीं बजर की। सही हमने नहीं किया है। नेक्स्ट ये वाली पिन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बजर सही से कनेक्ट है, ठीक है। बजर प्लेस कर दिया। अब हमारा जो ट्रांजिस्टर है इसमें पावर सप्लाई, ये पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसकी जो बेस वाली पिन है, बेस वाली पिन पे क्या आएगा, PIR सेंसर की सिग्नल पिन। ये जो हमारा सेंसर है इसकी सिग्नल पिन यहाँ पर आएगी। अब मैं इस सेंसर को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ एक बार इस साइड में, क्योंकि इस साइड में बैठा हूँ तो ये मेरे जो मूवमेंट है, इवन मैं बोल भी रहा हूँ तो बॉडी में कुछ भी मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होती है, तो उसको भी ये इजीली डिटेक्ट करता है। तो इसको मैं इस साइड में प्लेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि PIR सेंसर हमारा वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो मैं इसके सामने ये देखो, जैसे ही देखो ठीक है। तो इस तरीके से ये मोशन को इजीली डिटेक्ट
कर सकता है। एंड इवन आपके रूम में अगर आप इसको सेंटर में या फिर कहीं भी लगा देते हैं तो इवन पूरे रूम के अंदर भी कहीं भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई भी अगर उस रूम में एंटर होता है तो आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। तो देखो इसका एक मॉडल हमने बनाया है कि किस तरीके से आप इसको घर में यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैं एक सेटअप दिखाता हूँ। अब हम इसको बंद कर देते हैं एक बार। एंड ये देखो इस घर के सेटअप में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये देखो ये हमारा एक घर है। हम पीछे की तरफ मैंने सर्किट लगा रखा है, आप कहीं भी सर्किट को प्लेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अंदर की तरफ मैंने सेंसर को लगा दिया है। अब इस रूम में जैसे ही कोई एंटर होगा यहाँ पर तो हमारा अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस सर्किट को ऑन कर देता हूँ। मैं इस जो हमारे सर्किट को एक बार मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। 10 सेकेंड तक हमें वेट करना है एंड उसके बाद में हम लोग इसको यूज़ करके देखेंगे। तो मैंने इस घर के अंदर सारा सेटअप लगा रखा है एंड इधर इसका गेट है। तो गेट से हम लोग एंटर करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कंटिन्यूस बहुत टाइम तक हमें सिग्नल मिल रहा है। तो जो मैंने पोटेंशियोमीटर आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर को अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो वहाँ से टाइम डिले बढ़ जाता है। तो वहाँ से आप इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो इसमें कई सारे मोड होते हैं, हम इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे ही कोई भी घर में एंटर होने की कोशिश करेगा तो ये हमारा जो बजर है एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सेंसर है, इवन इंडस्ट्री पर्पस से भी यूज़ होता है ये। आप कई सारे जैसे आजकल होटल्स वगैरह में कॉरिडोर में इसका यूज़ होने लग गया एंड बाथरूम में भी इसका यूज़ होता है। क्योंकि बाथरूम वगैरह इन सब में जो हम जाते हैं तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जाते हैं, तो कई बार लाइट्स ऑन रह जाती है या फिर कई बार लाइट वर्क नहीं करती है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही हम किसी कॉरिडोर में या फिर वॉशरूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है एंड कुछ टाइम के बाद में उसमें सर्किट लगा दिया जाता है, टाइम सर्किट। तो जैसे 2 मिनट 3 मिनट का उसके अंदर टाइमर लगा देते हैं और उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा सेंसर है, ह्यूमन एंड एनिमल्स को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। तो हमने अभी तक जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम पढ़े थे उनमें से काफ़ी अच्छा एक, जैसे लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम हम पढ़ेंगे एंड IR बेस्ड भी होता है, हमने ट्रिप वायर भी पढ़ा था। तो ऐसे कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ेंगे हम। तो अलग अलग इनके एप्लीकेशन है कि किस अकॉर्डिंग आप इसको वर्क करवाना चाहते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा सेंसर है PIR सेंसर, जिसको आप सिक्योरिटी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। इवन होम ऑटोमेशन में भी ये काम आ सकता है, जैसे एंटर होते ही लाइट्स ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, इस तरह के भी आप इससे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग आगे की क्लासेस में PIR सेंसर पे और भी बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।